हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर आपका स्वागत है जीके विद सुख में। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा का पूरा वीडियो देखें। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इसी के साथ आज का पहला प्रश्न कि फिरोज शाह द्वितीय और राव सिंह के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया। तो राव सिंह और फिरोज शाह द्वितीय के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया। तो कान्हा जंवर, लाखा जंवर, सूरज जंवर या सिंह जंवर। तो कौन सा लड़ा गया? लाखा जंवर। ऑप्शन कौन सा होगा? बे। बे यहाँ पर ऑप्शन होगा। तो इसमें क्या कहें, फिरोज शाह द्वितीय को क्या कहते हैं? नासुरुद्दीन। नासुरुद्दीन मोहम्मद कहा भी जाता है, नासुरुद्दीन मोहम्मद कहा जाता है। और जो युद्ध हुआ था ना, ये कौन सा? लाखा जंवर। लाखा जंवर युद्ध हुआ था ना, ये कहाँ से स्थान पर? दौलत सितेरा नामक स्थान पर हुआ था। और एक और देख लेते हैं कि राव सिंह क्या राठौड़ वंश के संस्थापक है, आदि पुरुष है। क्या है? संस्थापक या आदि पुरुष भी कहा जाता है। प्रश्न 2 देख लेते हैं कि राठौड़ों की कुलदेवी चक्रेश्वरी या नागणेची की मूर्ति लाकर किसने, कर्नाटक से लाकर यहाँ पर किसने मारवाड़ में स्थापित करवाई? तो किसने करवाई? तो आसनाथ, राव सिंह, धुवड़खेड़ या राव चूड़ा। तो कौन था? ऑप्शन से राव और धुवड़खेड़ से होगा, यहाँ पर से उत्तर होगा। प्रश्न नंबर देख लेते हैं 3 कि वे कौन सा मारवाड़ का राजा जिसे मंडोर देश में मिला और मारवाड़ सामंत प्रथा की शुरुआत करने वाला कौन है? और मंडोर देश में मिला था, जिन्हें क्या मिला था? मंडोर देश में था। तो कौन था वो? राव चूड़ा। और राव चूड़ा, और राव चूड़ा का पुत्र कौन था? पुत्र कान्हा। राव कान्हा और राव रणमल, ये दोनों क्या थे? ये दोनों पुत्र थे। और इन्होंने क्या किया? कान्हा को अपने क्या है, मोहलारी रानी के कारण, मोहनलाल रानी के कारण, इनकी मोहनलाल रानी थी, उनके कारण क्या था? अपने पुत्र, छोटे पुत्र कान्हा को क्या बनाते हैं? राजा था। और कहावत सुनने को आई है कि इनका वध किसने? करनी माता ने करके, करनी माता, करनी माता ने इनको मारा और किनको? राव रणमल को क्या बना दिया? राजा बना दिया था। कहावत है ये। तो आगे चलते हैं हम। प्रश्न नंबर, इसमें मंडोर को राजधानी बनाने वाला कौन है? राव चूड़ा। और इनकी रानी चांद कंवर ने जोधपुर में चांद बावड़ी बनाई थी। इनकी रानी एक रानी थी चांद कंवर ने, चांद कंवर ने क्या बनाई? जोधपुर में एक बावड़ी बनाई। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 कि राव रनमल की मृत्यु किसके जहर देने से हुई। तो जहर किसने दिया था? तो किशोरी देवी, कोडम देव, भारमली या प्राणमली। तो कौन थी? तो भारमली थी। भारमली क्या थी? भारमली हमें पता है कि राव रनमल की बहन कौन थी? हंसाबाई। कौन थी? हंसाबाई। हंसाबाई का विवाह किसके साथ हुआ? विवाह के राणा लाखा के साथ किसके साथ? राणा लाखा के साथ। राणा लाखा के साथ किसका विवाह हुआ था? हंसाबाई। हंसाबाई के साथ में क्या थी? ये डावरिया प्रथा की थे। डावरिया प्रथा में एक दासी थी। क्या थी? दासी थी। दासी ये किससे प्रेम करती थी? कुंभा से प्रेम करती थी। और कुंभा के कहने पे किसको जहर दे दिया था? किसको जहर दे दिया था? रनमल को जहर दे दिया, जिससे क्या होगी थी? रनमल की मृत्यु हो गई थी। आगे चलते हैं, यहाँ पर विशेष देख लेते हैं कि हंसाबाई का विवाह किसके साथ? लाखा के साथ। और इनकी पत्नी, रणमल की पत्नी क्या थी? कोडम दे ने क्या बनाई? बीकानेर में कोडम देसर बावड़ी का निर्माण करवाया। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की 1459 ईस्वी में जोधपुर किसने बसाया? तो 1459 ईस्वी में जोधपुर किसने बताया? राव जोधा ने। ये तो नाम से तो पता ही है, राव जोधा ने। तो और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कि जोधा विशेष में क्या है। तो जोधा की एक पुत्री थी जिनका नाम श्रृंगार देवी था। क्या नाम था? श्रृंगार देवी। और श्रृंगार देवी के पुत्र, तो श्रृंगार देवी तो कुंभा के पुत्र रायमल की पत्नी, रायमल की ये पत्नी थी। किसकी पत्नी? रायमल की पत्नी थी, जिन्होंने क्या बनाई थी? घोसुंडी नामक स्थान पर एक बावड़ी बनाई थी। किन्होंने? श्रृंगार देवी ने कौन सी बावड़ी बनाई? घोसुंडी नामक स्थान पे बावड़ी बनाई थी। और मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया? तो जोधा ने किया। तो सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक कौन है? जोधा। कौन है? जोधा। लेकिन शुरुआत किसने की? सामंत प्रथा की शुरुआत किसने की? चूड़ा ने। किसने? शुरुआत करने वाला कौन है? चूड़ा। ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर दोनों प्रश्न हो गए। तो आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पे कि गुड़ला त्यौहार मारवाड़ किसकी याद में मनाया जाता है। तो याद किसकी मनाया जाता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, सातलदेव, गिंदोली, गुड़लेखा या मल्लुखा। तो किसकी याद में?
गुड़ले खां की याद है। गुड़ले खां ने क्या किया था, 140 कुंवारी कन्या को उठा के ले गया था, कुंवारी कन्या। तो इन कुंवारी कन्या को बचाने के लिए क्या हुआ, सातल देव पीछे पीछे गया और इस गुड़ले खां को मार कर इनके सिर में छेद कर दिए, तीरों से छेद करके उन कुंवारी कन्या को दे दिया। और इनके पास इनके पुत्री गिंदोली को अपने यहाँ लेके आ गया। तो गिंदोली ने किनसे, सातल देव से विनती की कि मेरे पिता की याद में क्या एक त्यौहार मनाया जाए। तो गुड़ले खां की याद में क्या, कौन सा गुड़ला त्यौहार मनाया जाने लगा, किसके कहने पे, गिंदोली के कहने पे। तो ये त्यौहार कब मनाया जाता है, तो ये त्यौहार मनाया जाता है चैत्रगष्ट अष्टमी को। तो ये शुरुआत किसने की थी इसकी, सातल देव ने शुरुआत की थी। मारवाड़ का पितृहंता किस शासक को कहा जाता है, तो अपने पिता की हत्या करने वाला शासक कौन है मारवाड़ का, तो चंद्रसेन, राव जोधा, राव रनमल या राव मालदेव। तो मालदेव कौन था, मालदेव कौन था, मालदेव ने किसकी हत्या की, मालदेव ने अपने पिता किसकी, गंगा की हत्या कर दी। किसकी हत्या, अब गंगा की हत्या करके कौन है, मारवाड़ का पितृहंता शासक है। इसमें विशेष देख लगता है मालदेव को क्या कहा जाता है, हिंदुस्तान का असमत वाला शासक और भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार बदायूं के अनुसार। दूसरा पितृहत्या, भगत सिंह ने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या कर दी और दूसरा पितृहत्या भी कहलाया ये। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध राव मालदेव द्वारा नहीं लड़ा गया, हीराबाड़ी का युद्ध, पाए साहेबा का युद्ध, मतीरे का युद्ध और गिरी सुमेल का युद्ध। तो कौन सा युद्ध, कौन सा युद्ध, तो इसमें हीराबाड़ी का युद्ध नहीं लड़ा गया, हीराबाड़ी का युद्ध नहीं लड़ा, पाए साहेबा युद्ध लड़ा, मतीरे का युद्ध लड़ा, गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा। तो यहाँ पर देखिए, तो ये युद्ध किन के मध्य हुआ, तो ये नागौर के हाजी खां, ये ध्यान रखना, नागौर के हाजी खां वे मालदेव वर्सेज कौन थे, उदय सिंह थे, उदय सिंह। उदय सिंह यहाँ पर हार गए थे क्योंकि यहाँ पर किसने, मालदेव ने साथ दे दिया नागौर के दौलत का, किसका, दौलत का, हाजी खां ने, दौलत खां का साथ किसने दे दिया, मालदेव का। और इस युद्ध में क्या था, वीरमदेव मेड़ता ने भी साथ दिया, किनका साथ दिया, मालदेव का। लेकिन इस युद्ध के पास एक हाथी था, दरिया जोश हाथी, दरिया जोश हाथी किसने, वीरमदेव मेड़ता ने लौटाया नहीं, किनको नहीं लौटाया, मालदेव को। तो इनके भी, इन पर भी आक्रमण कब कर दिया, 1935 में आक्रमण कर दिया, जिससे कारण क्या था, वीरमदेव भाग कर किसके, शेरशाह को आमंत्रित किया, शेरशाह सूरी को आमंत्रण दिया यहाँ पर आने के लिए, शेरशाह सूरी को आमंत्रित किया यहाँ पर आक्रमण के लिए। आगे लेते हैं युद्ध पाए साहेब 1541 में ये युद्ध हुआ। बीकानेर के राव जय सिंह थे ना, बीकानेर के राव जय सिंह यहाँ पर मारे गए, क्या मारे जाते हैं इस युद्ध में, किसमें, मालदेव से पराजित हो जाते हैं, मारे जाते हैं। और राव जय सिंह के पुत्र कौन थे, कल्याणमल, कौन थे, कल्याणमल। कल्याणमल क्या करते हैं कि सिरसा हिसार चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, हिसार चले जाते हैं, वहाँ से योजना बनाते हैं बीकानेर प्राप्त करने की, और शेरशाह सूरी के कहाँ आक्रमण करने के लिए बुलाते हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप कौन सा युद्ध होता है, कौन सा युद्ध होता है, गिरी सुमेल युद्ध होता है। गिरी सुमेल युद्ध होता कब है, 4 जनवरी 1544। 4 जनवरी 1544 को क्या है कि युद्ध भूमि कौन छोड़ देता है, मालदेव छोड़ देता है। और 5 जनवरी 1544, 5 जनवरी 1544 को युद्ध होता है, और युद्ध होता है और मालदेव क्या युद्ध भूमि छोड़ देता है, क्योंकि क्या, शेरशाह सूरी क्या करता है, कूटनीति का प्रयोग करते हुए जेता और कुंपा के जो भी बने हुए स्थान, जहाँ रहने का स्थान है, वहाँ पर क्या पैसे मुद्रा डाल देता है, और मुद्रा डाल कर कहता है, और जाली नोट बता कर उनको क्या भ्रमित कर देता है, और मालदेव जिस कारण युद्ध भूमि छोड़ के चला जाता है। और फिर ये पता जेता और कुंपा को पता चलता है, तो ये दोनों क्या युद्ध भूमि में अपना पराक्रम दिखाते हैं, और हारते हारते क्या हुआ है, शेरशाह सूरी जीत जाता है, बड़ा मुश्किल ये युद्ध जीता। और इसी के कारण एकाएक ये युद्ध जीतने के बाद कथन कह देता है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाही खो देता, हिंदुस्तान के बादशाही खो देता। और अंतिम युद्ध मतीरे का युद्ध 1644 में मारवाड़ के अमर सिंह और बीकानेर कर्नल सिंह अमर सिंह यहाँ पर विजय हो जाता है। तो ये ऑप्शन क्या था, वहाँ पर ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा। तो ये हमने प्रश्न कौन सा पूछ रहे थे कि मालदेव लड़े गए युद्ध कौन सा नहीं है, तो नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, मतीरे की राड़ या मतीरे की राड़, मतीरे का युद्ध। ये किसके द्वारा नहीं लड़ा गया था, तो किसके, मालदेव के द्वारा नहीं लड़ा गया। ये लड़ा गया था, ये लड़ा गया था, ये तीनों युद्ध लड़े गए थे। कौन से युद्ध नहीं लड़ा गया था, मतीरे का युद्ध नहीं लड़ा गया। तो इसी के साथ प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं हम। ये रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन है, उम्मा दे, स्वरूप दे, जैतले या मैना दे। तो कौन है, उम्मा दे।
उमादेवी किसकी पत्नी थी? मालदेव की पत्नी। किसकी? मालदेव की पत्नी। और किन की पुत्री किन की थी? राव लूणकरण की। राव लूणकरण की पुत्री थी, जैसलमेर के राजा लूणकरण की पत्नी। और ये क्या करती है? इनकी मृत्यु के बाद क्या करती है? अनुमरण प्रथा के तहत क्या करती है? सती होती है। क्या होती है? सती। अनुमरण प्रथा क्या होती है? किसी वस्तु के साथ सती होना। तो ये भी प्रश्न ध्यान देना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की 1572 में अकबर ने किसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया? तो जोधपुर का प्रशासक 1572 में तो रावचंद्र सेन के समय क्या था? रावचंद्र सेन तो यहाँ से छोड़ भादर जून चला जाता है। चंद्रसेन यहाँ से चला जाता है। तो इस किले को संभालने के लिए किसका प्रशासक बनाता है? तो प्रशासक राज सिंह है, राय सिंह है, राम सिंह है या राव सिंह। किसको बनाता है? तो ये राय सिंह को बनाता है। राय सिंह कहाँ के? बीकानेर के राजा है। बीकानेर के कल्याणमल के पुत्र है। किन के पुत्र? बीकानेर के कल्याणमल के पुत्र है। कल्याणमल के। तो इनको क्या विश्वास पात्र है? तो ये अकबर इनको क्या बनाते हैं? बीकानेर के राजा को जोधपुर का प्रशासक बना देते हैं। और चंद्रसेन कहाँ से यहाँ तो कहाँ सिवाना चले जाते हैं। फिर भादर जून से क्या चले जाते हैं? भादर जून से सिवाना चले जाते हैं। और बाद मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है जिसे। आगे चलते हैं हम। तो प्रश्न नंबर 11 विश्वेंद्र नाथ रेव ने किसे मारवाड़ का अग्रगामी कहा है? तो कौन है? मालदेव, जोधा, राव चंद्रसेन या मोटा राजा उदय। किसे कहा गया? तो किसे कहा गया? राव चंद्रसेन को क्या कहा गया कि मारवाड़ का अग्रगामी। और किसने कहा? विश्वेंद्र नाथ रेव ने। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि मारवाड़ का प्रथम शासक जिन्होंने किया छापामार छिप कर एक युद्ध पद्धति होती है। छापामार या गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत की। अन्य नाम देखिए भूला बिसरा राजा मनोज नैणसी के अनुसार प्रताप का अग्रगामी और विस्मित नायक भी कहा जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला कौन है? मालदेव, गजसिंह, चंद्रसेन या मोटा राजा उदय सिंह। कौन सा उत्तर होगा यहाँ पर? उत्तर होगा दे। कौन सा? उत्तर दे होगा यहाँ पर। कौन? मोटा राजा उदय सिंह ने। तो मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री ये भी ध्यान रखना, इनको जोधा बाई भी कहा जाता है कभी कभी, लेकिन इनका मानी बाई सही नाम क्या था? मानी बाई ये भी ध्यान रखना, लेकिन कहीं कहीं हरका बाई का भी मिल जाता है। हरका बाई का भी नाम क्या मिल जाता है? जोधा बाई। लेकिन हमें घबराना नहीं, इनका नाम मानी बाई मिलेगा और जोधा बाई भी मिल सकता है। तो इन्हें जगत गोसाई भी कहा जाता है और मलिका जहाँ भी कहा जाता है, जिनका विवाह किनसे हो गया? अकबर से हुआ। और आगे चले इनका पुत्र हुआ सलीम, जिनको क्या हम चाहते हैं? जहांगीर के रूप में जानते हैं। तो पहला शासक कौन था? उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, जिसने क्या है? मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। किसे दल थम्मन भी कहा जाता है? दल थम्मन किसे कहा गया है? तो दल थम्मन क्या होता है? समूह को रोकने वाला। किसका? समूह को रोकने वाला। तो दल थम्मन, दल यानी किसी दल को रोकने वाला, समूह को रोकने वाला कौन है? तो यहाँ पर कौन सा होगा? सुरसिंह, अमर सिंह, गज सिंह, जसवंत सिंह। तो कौन सा होगा? गज सिंह होगा। कौन सा होगा? गज सिंह। आगे चलते हैं हम। जसवंत सिंह की वह कौन सी पत्नी थी जिन्होंने राय का बाग, काका उद्यान, कल्याण सागर यानी वर्तमान रातानाडा का निर्माण किया? वर्तमान कल्याण सागर क्या कहा जाता है? वर्तमान रातानाडा कहा जाता है। तो इन तीनों का निर्माण करने वाली कौन थी? उमादेव, स्वरूपदेव, जसवंत मैनादेव। तो जसवंत कौन थी? जसवंत कौन सा होगा? उत्तर से हो गया था। और ये वही रानी है जिन्होंने क्या जसवंत सिंह विजय नहीं हुए, उनके कारण इनका क्या अपने किले का गेट बंद कर दिया था। तो प्रश्न नंबर 15 के कि किसने कहा, किसकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा कि आज कुपर का दरवाजा टूट गया। कुपर का दरवाजा टूट गया, यानी आज मेरा धर्म विरोधी क्या हुआ? मारा गया या मर गया। तो किसकी मृत्यु पर कहा था? सुर सिंह, अमर सिंह, गज सिंह, जसवंत सिंह। किसकी? जसवंत सिंह दे यहाँ पर उत्तर होगा 15 में। आगे चलते हैं। गोराधाय व रूपाधाय का संबंध किस रियासत से? रूपाधाय है। रूपाधाय तो इसका संबंध किस रियासत से है? तो किस रियासत से? मारवाड़ से। मारवाड़ के किसके? अजीत सिंह की रक्षा की थी। किससे? औरंगजेब से अजीत सिंह की रक्षा की थी। आगे पूछ लिया कि पन्ना धाय का संबंध किस रियासत से? पन्ना धाय को सब जानते हैं। तो पन्ना धाय का संबंध किस रियासत से है? मेवाड़ रियासत से। किसकी? मेवाड़ रियासत से उदय सिंह की रक्षा की थी।
उदय सिंह की रक्षा की थी विजय बनवीर से। आगे आगे देख लेते हैं इसमें कि अजीत सिंह की रक्षा की थी। प्रश्न नंबर 17 कि 30 वर्षों का संघर्ष करने वाला मारवाड़ का शासक कौन था? 30 वर्षों तक राज्य पाने के लिए संघर्ष करने वाला शासक कौन था? तो कौन था? अभय सिंह, अजीत सिंह, मान सिंह, विजय सिंह। कौन था? अजीत सिंह। अजीत सिंह ने क्या 30 वर्षों से संघर्ष किया और इसमें मदद किसने की? दुर्गादास राठौड़ ने। दुर्गादास राठौड़। तो दुर्गादास के बारे में थोड़ा परिचय हम आगे पढ़ लेंगे। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किसे कहा था कान का कच्चा? तो कान का कच्चा किस शासक को कहा था? अजीत सिंह को कहा था। क्यों कहा कि दुर्गादास राठौड़ था ना जिन्होंने इनकी सहायता की? तो उनको क्या कर दिया? देश निकाला दिया था। देश निकाला। तो उनको देश निकाला दिया था, जिस कारण इन्हें क्या कहा गया है? कान का कच्चा कहा गया है। आगे देखते प्रश्न नंबर 18 कौन सा शासक था जिसने खेजड़ी में वृक्ष काटने का आदेश दिया? तो कौन सा शासक था खेजड़ी में खेजड़ी वृक्ष काटने का? कौन सा वृक्ष? खेजड़ी। ये भी ध्यान रखना, खेजड़ी वृक्ष काटने का दिया था। खेजड़ी हमारा क्या है? राज्य वृक्ष है। क्या है? राज्य वृक्ष है। तो इसको काटने का आदेश किसने दिया? अभय सिंह, अजीत सिंह, मान सिंह, विजय सिंह। तो कौन था? अभय सिंह। अभय सिंह ने खेजड़ी काटने का आदेश दिया था। तो इसमें व्याख्या देख लेते हैं कि 1730 ईस्वी में खेजड़ी में 363 लोगों ने अमृता देवी के साथ खेजड़ी की रक्षा के लिए बलिदान दिया था और इन्हीं कारण आज अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार, जो वन क्षेत्र में क्या है सबसे बड़ा पुरस्कार है, 1994 में दिया जाता है। एक और देख लेते हैं कि ऑपरेशन खेजड़ा, ऑपरेशन खेजड़ा यानी खेजड़ी की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन खेजड़ा कब चलाया गया? 1991 में चलाया गया। और एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ी में लगता है। कहाँ लगता है? वृक्ष मेला कहाँ लगता है? खेजड़ी गांव में लगता है। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 19 पे कि कवि श्यामल दास ने किसे जोधपुर की नूरजा कहा है? जोधपुर की नूरजा किसने कहा है? श्यामल दास ने। किसे कहा है ये बताना है। जोधपुर की नूरजा नन्ही जान, गुलाब राय, अतिरंग दे या गुलाबो? तो गुलाब राय को क्या है? जोधपुर की नूरजा का। और ये इनकी पासवान थी। तो इन्हीं के कारण किनकी पासवान? ये जोधपुर की नूरजा है। तो नूरजा है तो विजय सिंह की पासवान या उपपत्नी थी। किनकी? विजय सिंह की पासवान या उपपत्नी थी। और इन्हीं के विजय सिंह को क्या भरे बाजार में क्या था? गुलाब राय को। किसको? गुलाब राय को गोलियों से गोलियों से मार दिया गया। और इन्होंने क्या? गुलाब राय ने क्या? गुलाब सागर, रानी सर तालाब, महिला बाग का झालरा। ये प्रश्न अच्छा है। महिला बाग का झालरे का निर्माण किसने करवाया? तो गुलाब राय ने करवाया था। किसे सन्यासी राजा कहा जाता है? सन्यासी राजा किसे कहा जाता है? राम सिंह, विजय सिंह, मान सिंह या अभय सिंह? तो कौन था सन्यासी राजा? तो मान सिंह था। कौन था? मान सिंह था। व्याख्या देख लेते हैं इसी की भी। तो व्याख्या है जोधपुर में नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र महामंदिर का निर्माण करवाया था। किन्होंने? तो किन्होंने करवाया था? मान सिंह ने। तो जोधपुर के सबसे बड़े केंद्र महामंदिर का, नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र है, तो उनके महामंदिर का निर्माण किसने करवाया? मान सिंह ने कराया था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21 पे कि नन्ही जान कौन थी? कि जिसने दयानंद सरस्वती के दूध में शीशा मिला कर पिला दिया था, जिससे क्या दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई थी। तो ये प्रेमिका किसकी थी? नन्ही जान किसकी प्रेमिका थी ये बताना है हमें। तो कौन से राजा की प्रेमिका थी? जसवंत सिंह प्रथम, जसवंत सिंह द्वितीय, सरदार सिंह या सर प्रताप सिंह? तो किसकी प्रेमिका थी? जसवंत सिंह द्वितीय ने। जसवंत सिंह तो किसकी? नन्ही भक्तन की भरे दरबार में क्या करी थी? बेइज्जती करी थी। किनकी बेइज्जती किसने कर दी? दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती को क्या किया था इन्होंने? शीशा घोल के पिला दिया था दूध में। तो जिसके कारण उनकी क्या? दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है? वो भी अजमेर में होती है। अजमेर में मृत्यु हो जाती है। तो आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 22 की महारानी विक्टोरिया का स्वर्ण जुबली उत्सव 1887 में भाग लेने के लिए इंग्लैंड जाने वाले प्रतिनिधि कौन है? तो महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव है 1887 में हुआ। और इंग्लैंड जाने वाले प्रतिनिधि कौन है? जसवंत सिंह प्रथम, जसवंत सिंह द्वितीय, सरदार सिंह या सर प्रताप सिंह? तो कौन थे? ऑप्शन दे होगा यहाँ पर सही। क्या होगा? दे सही होगा। आइए देखते हैं व्याख्या कि कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया? तो सर प्रताप सिंह ने कायलाना झील का निर्माण करवाया। आगे देखते हैं राजस्थान का ताजमहल जसवंत थेड़ा का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया? जसवंत सिंह प्रथम, जसवंत सिंह द्वितीय, सरदार सिंह या प्रताप सिंह? तो किसने करवाया?
सरदार सिंह। सरदार सिंह ने अपने पिता, सरदार सिंह ने अपने पिता, पिता कौन है ये, पिता की याद में जसवंतखेड़ा, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, इसका निर्माण करवाया था। उत्तर क्या होगा, उत्तर से होगा, यहाँ पर उत्तर से होगा। तो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24 कि उम्मेद भवन या चित्र प्लेस का निर्माण किसने करवाया। उम्मेद भवन या चित्र प्लेस का निर्माण किसने करवाया, तो जसवंत सिंह द्वितीय, सरदार सिंह, उमेश सिंह, हनुमंत सिंह। तो कौन सा उत्तर होगा, यहाँ पर से उत्तर होगा। कौन सा होगा, से उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर, इसमें क्या देखते हैं, इसके क्या उम्मेद भवन या चित्र प्लेस के कौन है वास्तुकार, तो विद्याधर भट्टाचार्य हैं, विद्याधर भट्टाचार्य हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25 की एकीकरण समय जोधपुर का शासक कौन था, जसवंत सिंह, सरदार सिंह, हनुमंत सिंह या उमेश सिंह। तो कौन था, ऑप्शन दे यहाँ पर सही होगा, हनुमंत सिंह। आगे देखते हैं मैन ऑफ नेम सिंह। मैन ऑफ नेम सिंह किनका दरबारी था, जसवंत सिंह का दरबारी कवि था। और मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कहा, राजपूताने का अबुल फजल का, राजपूताने का अबुल फजल है। और इनकी पहली रचना है नैन सिंह क्या, जिसे राजस्थान का गेजेटर कहा जाता है, गेजेटर ग्रंथ कहा जाता है। और इसमें क्या है, राजस्थान जनसिंह का अग्रज भी कहा जाता है। और दूसरा देखते हैं मारवाड़ परगना विगत, जिसे सर्व संग्रह भी कहा जाता है, सर्व संग्रह की कहा जाता है। आगे देखते हैं दुर्गादास राठौर के की मारवाड़ का उदारक है, क्या है, मारवाड़ का उदारक, तो उदारक है। और राठौड़ों का यूलिसेस, राठौड़ों का यूलिसेस किसने कहा, जेम्स टोड ने कहा। ये भी मोस्ट देख लीजिए, जेम्स टोड ने कहा है। और मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, और इनकी क्या है, क्षत्रिय या स्मृति जो चिन्ह भी जहाँ पर बना वो का है, उज्जैन में श्रीपा नदी के किनारे है, मध्य प्रदेश, उज्जैन का है। तो श्रीपा नदी के किनारे क्या है, इनकी छतरी बनी हुई, क्या बनी हुई, छतरी बनी हुई है। तो आज इसी के साथ 25% पूरे हो गए, 25% पूरे हुए। और ज़रूर आपको ये प्रश्न, आप सारे के सारे प्रश्न देखें और वीडियो स्किप ना करें। और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें। और जीके विश्व को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद, कल एक और इसी नए वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें क्योंकि परीक्षा नज़दीक है अब।